ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम हमने प्रीवियस क्लास की 2 क्लास में हमने संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट किया और आज हम शुरू करेंगे सर्वनाम टॉपिक। मैंने आपको शब्द भेद के टाइप समझाए थे कि शब्द भेद में विकारी शब्द और अविकारी शब्द को बताया था। विकारी शब्द का फर्स्ट टाइप संज्ञा वो हमने कंप्लीट किया और संज्ञा का मैंने आपको सभी को होमवर्क किया था। वो वर्कशीट आपको क्लास वर्क कॉपी में चैप्टर 1 संज्ञा मेंशन करके आपको वर्क कंप्लीट करना है। आज आपको वर्क नहीं करना है। जब आपको वर्क करना है मैं आपको बता दूंगी। सर्वनाम टॉपिक को अभी आपको समझना है और संज्ञा टॉपिक का वर्क आपको कंप्लीट रखना है। तो आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह नाम जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है। क्या क्या समझेंगे हम सर्वनाम से? ऐसा नाम जो सभी के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो सर्वनाम की परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। पीडीएफ में देखकर आप पूरा टॉपिक अच्छे से समझिए। वन मिनट चाइल्ड में आपको पहले स्टूडेंट में आपको बता रही हूँ कि आप स्क्रीन को टच नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। ओके ठीक है, अब हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा आप समझिए। 6th क्लास में भी मैंने आपको यह टॉपिक पढ़ाया था। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनता है यहाँ पर ही वाक्य सर्वनाम से क्या है? वाक्य सर्वनाम से वाक्य संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा के दोहरान को रोककर वाक्य को सुंदर बना देता है। किस प्रकार? देखिए, हम देखते हैं यहाँ कुछ उदाहरण है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल फूल दवाई इमारती लकड़ी आदि मिलते हैं। अब बार बार ये सेंटेंस वाक्य शब्द बार बार आ रहा है, पेड़ पौधे पेड़ पौधे। इससे क्या है? इससे हमारा वाक्य सुंदर नहीं लग रहा है। इसको हम इस तरह लिखते हैं वाक्य को कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वे भूक्षरण को रोकते हैं। उनसे हमें फल फूल दवाएं इमारती लकड़ी आदि मिलते हैं। अब आप देख रहे हैं इससे हमारा वाक्य क्या है? सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो और संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है। पेड़ पौधे शब्द बार बार यूज नहीं हो रहा। उसके स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है? वे का प्रयोग किया है। ये वे ही क्या है? ये वे ही सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा दोबारा देखिए। ऐसा नाम जो सभी के लिए प्रयुक्त होता है। जब संज्ञा के स्थान पर
प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। उदाहरण से आप समझ गए किस तरह वह वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाता है। अब हम यहाँ पर परिभाषा आपको समझ में आ गई। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। स्वरित भारद्वाज वीडियो ऑन कीजिए अपना। स्वरित भारद्वाज, अदीप गुप्ता, स्वरित भारद्वाज, आपने कोई और इमेज लगा रखी है? मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से आपको। विक्रमादित्य, आर्यन राठी, तोषित राज वीडियो ऑन कीजिए। सक्षम प्रजापति वीडियो ऑन कीजिए। यस, तो संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा सभी को समझ में आई? हम सबसे बताएं मुझे, सभी को समझ आई? ओके, तो अब हम इसके भेद पढ़ेंगे। याद रखने हैं, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम इनका डिटेल में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा आ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, वक्ता क्या होता है? वक्ता होता है बोलने वाला। तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला खुद यानी अपने लिए या दूसरों के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिनका बोलने वाला व्यक्ति या तो अपने खुद के लिए प्रयोग कर रहा है या दूसरे के लिए प्रयोग कर रहा है, ऐसे सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मैं का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? अपने लिए, खुद के लिए। वक्ता अपने खुद के लिए प्रयोग कर रहा है। हम तो वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है ये शब्द तुम और आप। ये किसके लिए किए जाते हैं? सुनने वालों के लिए। और यह वह ये वे ये किसी और के बारे में बात करने के लिए। तो इन वक्ता द्वारा जब सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इस सर्वनाम को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। तो यहाँ मैं का प्रयोग मैं, आप, तुम, आप, वह, यह आदि क्या है? ये सब सर्वनाम हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि आते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ आदि कुछ भी उदाहरण का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि आते हैं। जैसे तुम बहुत
अच्छे हो। बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो वो क्या अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। मैं आज लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर वो अपना वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम उनको क्लास से रिमूव कर दूंगी। सभी का वीडियो मुझे दिखना चाहिए। रचित जैन, कोई पिक्चर इमेज सेट करके आपने लगा रखी है? रचित जैन, वीडियो ऑन कीजिए। शिवांश भारद्वाज, अनमोल खन्ना, चिराग गोयल, बहुत सारे बच्चे हैं। आप वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हो बच्चों? सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए। 7th ए और बी सेक्शन में सभी ने अपना वीडियो ऑन कर रखा है। ए और बी वाले बच्चे बहुत अच्छे से अपना वीडियो ऑन रखते हैं, बंद नहीं करते। यहाँ प्रॉब्लम है 7 सी एंड डी। सी और डी वाले बच्चे सबने अपना क्या कर रखा है? वीडियो ऑफ कर रखा है। वीडियो ऑन कीजिए। रचित जैन, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अधीप गुप्ता, विक्रमादित्य, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ विक्रमादित्य। अनमोल, अधीप गुप्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा है सर्वनाम का फर्स्ट टाइप पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी। पुरुषवाचक सर्वनाम का, सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद पढ़े। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण और सर्वनाम के तीनों भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब हमारा लास्ट बचा है अन्य पुरुष। दो भेद हमने समझ लिए थे। अन्य पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आदि आते हैं। इनमें क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल हैं। व्यक्ति संज्ञा मैंने आपको पढ़ाई ना, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बात को बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, कुछ बच्चे अभी भी वेटिंग रूम में हैं। ओके, तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बात बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं यहाँ अपने आप चला जाऊंगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आप अपने देश की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है, वहां जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है। इन शब्दों से क्या है? वक्ता अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ऊपर दिए हुए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए स्वयं और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया है। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां वह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, ध्यान देना। और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक होता है। समझ गए बच्चों? जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाला, जो सुन रहा है, सुनने वाले के लिए हो, वहां वह आदर सूचक होता है, उसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां वह निजवाचक होता है। कृष्णा शर्मा, आपने अपना इमेज सेट किया है मम्मी के साथ? कृष्णा, वीडियो ऑन कीजिए। यस, इमेज नो, मैं रिमूव कर दूंगी अपनी क्लास से। यस, नेक्स्ट टाइप है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान की निश्चितता का बोध हो, वह निश्चयवाचक, हमें डेफिनेटली पता हो उस चीज के बारे में, उस स्थान के बारे में, तो वह क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह वह आदि। यह कार मेरी है, किसी और की नहीं, आपको पता है, डेफिनेटली आपको पता है ये मेरी ही कार है। तो उस जिस चीज के बारे में आपको कंफर्म नॉलेज है कि यह चीज मेरी ही है, तो वहां क्या है? निश्चयवाचक, यह कार मेरी ही है। वह मोटर बाइक तुम्हारी है, पता है तुम्हें, वह मेरी नहीं है, वह तुम्हारी है, निश्चय है। ये पुस्तकें मेरी है। वे मिठाइयां हैं, तो यहाँ यह वह ये वे यह वह ये वे मिठाइयां है। यह एक गाय है। वह एक बार फिर प्रथम आया। तो ऊपर दिए हुए वाक्यों में यह वह ये वे आदि का इस्तेमाल वस्तु व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए होता है। कंफर्म है हमें यह जिस चीज की हमें पूरी नॉलेज हो, निश्चय हो कि यह जिस चीज का बारे में हमें पूरा पता हो, तो निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब कुछ वस्तुएं हमें पता ही नहीं है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि हमें उस चीज के, चाय में कुछ गिर गया है, हमें पता नहीं है चाय में क्या गिर गया है ना, तो ऐसे जहां हमें नॉलेज नहीं है, तो हम उनको क्या, कौन से सर्वनाम कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, कुछ, कोई आदि। मुझे कुछ खाना है, अब पता नहीं है तुम्हें क्या खाना है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो तुमने बोला मुझे कुछ खाना है। मेरे खाने में कुछ गिर गया, देखा नहीं तुमने, देखा है कुछ गिरा हुआ है, पर पता नहीं है अभी, उसका निश्चय नहीं हुआ है तुम्हें। अगर निश्चय हो जाता है इसमें कि मेरे खाने में मच्छर गिर गया है, तो तुमने गिरते हुए देखा है, निश्चय है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। पर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या गिर गया है, तुम्हें उस चीज के का ज्ञान नहीं है, तो तुम उसको बोलोगे मेरे खाने में कुछ गिर गया है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, लेने जाना है, पर अभी तक डिसाइड नहीं किया है क्या लेने जाना है। तो जिस चीज का हमें पता नहीं है, वहां जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई आ रहा है, दूर से दिख रहा है, आ रहा है, पर तुम उसको नहीं पहचान रहे हो, तो तुम उसको बोलोगे वहां कोई आ रहा है, बट अभी मैंने उसको पहचाना नहीं है, उसका निश्चय नहीं हुआ है। अगर निश्चय हो जाता कि मम्मी आ रही है या पापा आ रहे हैं, तो फिर क्या है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता। तुमसे कोई बात कर, मुझे कोई नजर आ रहा है, तो कोई नजर आ रहा है पर तुम्हें पता नहीं चल रहा कौन है। तुमसे कोई बात करना चाहता है, किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। ऊपर दिए वाक्यों में वक्ता सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, आइडिया उसको, लेकिन हमें वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ वस्तु लिखा हुआ है, यह वस्तु है, वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। अतः कुछ, कोई आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। समझ आया चिल्ड्रन? कुछ बच्चे अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, एनी डाउट? ये सब आपका डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे बेटा। अभी आपसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अर्णव मेहता, क्या प्रॉब्लम है? ओके, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। यस, बोलो क्या प्रॉब्लम है? मैम आपसे साउंड क्लियर नहीं आ रही। मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही? आ रही है, अब आ रही है? यस यस मैम, अब आई। आ गई? यस ओके बेटा, आपका नेटवर्क वीक होगा बेटा, वैसे साउंड। और बच्चों को आ रही है, नहीं आ रही? हम सबसे मुझे बताइए। देखो सब बच्चों को आ रही है बेटा, आपका आई थिंक नेटवर्क अब आ रही है मैम। आ रही है ना? ओके, अब सही आ गई, अब सही आ गई। ओके ओके बेटा। ओके बेटा,
और सब बच्चों को आ रही है ना आवाज? क्लियर है? अभी का थम्स अप कीजिए, मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटा। तो नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे मन में बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत प्रश्न होते हैं, अभी आपके मन में भी हो रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हो, आपकी कुछ पूछना है पर अब अभी म्यूट हो, आप तो पूछ नहीं सकते, ठीक है? पर आप डाउट सेशन में आपकी सब डाउट लिख कर रखना और डाउट सेशन में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, अगर आवाज नहीं आए तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपसे बीच बीच में पूछती हूँ, तो हम सबके द्वारा आप बता सकते हो मैम आपकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर? तो नेक्स्ट है जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। देखो तो कौन आया है ना? अब आपने क्या खाया है? मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तुम बाजार से क्या लाए हो? वर्तमान में तुम क्या करते हो? क्या आप क्या करना बेहद पसंद करते हैं? ऊपर दिए वाक्यों में कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। मैंने 6th क्लास में भी आपको सर्वनाम बहुत डिटेल में समझाया था, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आपको एक बार बस इसको पढ़ा समझा रही हूँ, क्योंकि आपको 6th क्लास में भी आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है? नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति या वस्तु में हम संबंध बता रहे हैं, उनका रिलेशन बता रहे हैं, तो वह कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे इनमें जो, जैसा, जैसा, वैसा आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोवेगा वो सो खावेगा, जो जागेगा सो आवेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ऊपर दिए वाक्यों में जो, सो, जैसे, वैसे शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध को बताया जा रहा है, अतः यह शब्द क्या है? सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नोट डाउन आज कुछ भी नहीं करना है इस टॉपिक से, क्योंकि वर्क में कल डिटेल में आपको इसकी वर्कशीट और ये बताकर आज सिर्फ मैंने आपको इसको सर्वनाम के भेद बताए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वर्क करेंगे। आज सिर्फ आपको क्या याद रखना है मैं रिवीजन में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा भी याद रखनी है, पूरा वर्क कंप्लीट करना है, उस वर्क को लर्न करना है। ओके अर्णव, पढ़ा लिया? यस बेटा, ओके। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसके बाद सर्वनाम के यहाँ मैंने उदाहरण दिए। सर्वनाम के 5 भेदों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, हम ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। आप सिर्फ 1-2 वर्ड याद रख लेना, अनाप शनाप। 2 वर्ड याद रख लेना। अ से आप लिखना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फिर अनाप ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम, स में फिर आप लिखना संबंधवाचक सर्वनाम, स न से निजवाचक सर्वनाम, और प से पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 2 वर्ड आप याद रखोगे। अनाप शनाप तो आप क्या कर सकते हो, सर्वनाम के भेद के नाम याद रख सकते हो, ठीक है? तो सर्वनाम के भेद, फिर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों टाइप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को पढ़ा। फिर निजवाचक सर्वनाम को याद रखना है, अपने लिए प्रयोग होता है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हमने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट में हमने पढ़ा संबंधवाचक सर्वनाम। इतना आपको याद रखना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी वर्कशीट और वर्क दूंगी, तब तक के लिए आपको टॉपिक
अच्छे से रीड करना है। यस अर्णव मेहता हो, आप बोलो क्या पूछ रहे हो। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो बेटा। यस दोबारा बोलो बेटा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया आपकी आवाज में। 7C अर्णव। मैम अगर हम जूम पे भी क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे और यूट्यूब पे भी प्रेजेंट नहीं लगवाएंगे तो हमारी प्रेजेंट काउंट नहीं होगी। यस बेटा वो तो आपको करना ही है, या तो जूम पे आपको अटेंड करना है या फिर यूट्यूब में अटेंडेंस करना है, दोनों तभी तो आपकी अटेंडेंस होगी, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। ओके हिमांशु मीना, आपने हैंड रेज क्यों किया हुआ है? एनी डाउट? यस या नो? यस बोलो। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। मैम मेरे कॉपी में करना है। यस बेटा, अभी आज का नहीं बेटा, मैंने वर्क दिया था वो करना है। ओके डाउट में अब किसी का क्लियर नहीं करूंगी, रिकॉर्डिंग है, डाउट सेशन में ही हम डाउट क्लियर करेंगे। ओके कल मॉर्निंग में आपके डाउट क्लियर होंगे, तब तक के लिए आपको इतना याद रखना है। और प्रीवियस जो मैंने वर्क दिया था वो आपको संख्या टॉपिक का वर्क करना है, वर्कशीट जो आपको मैंने करवाई थी आंसर के साथ वो करना है, और आज के टॉपिक को आपको याद रखना है। जो अनम्यूट है वो डिस्टर्ब नहीं करें क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक को याद रखना है। बाय बाय स्टूडेंट।